जितने भी रेलवे स्टेशन है रेल में सफ़र ना करें वहाँ के नागरिक, फ़्लाइटें वगैरह भी कोई यूज़ ना करे, और अपने जितने लोग हैं अपनी अपनी जो सेफ़ लोकेशन है वहाँ पे रहें। हमारा युद्ध जो है वो IRGC के साथ है, जो वहाँ का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो बार बार यहूदियों को भी धमकी दे रहा है, इजराइल को भी धमकी दे रहा है, अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, आज थोड़ी ले रहे हैं, वो 15 दिन से तो धमकियाँ ही दे रहे थे। वो ऐसा व्यक्ति है, वो सनकी है, उसे पूरी दुनिया में सनकी कहा जा रहा है। आज पूरी दुनिया देखो, पाकिस्तान 450 रुपये लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है। वहाँ के लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के, और वो आतंकी अल्टीमेटली जिहादी क्या करेगा, भारत पे हमला कर देगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है कि अगर अमेरिका हम पे कोई भी हमला करता है तो भारत पे हमला करेंगे। और अभी उसके ख्वाजा शरीफ कुछ करके नाम है एक व्यक्ति का, वो कह रहा है कोलकाता पे हम हमला करने वाले हैं। आप राजनाथ सिंह ने कहा है कि तुम्हारे हम इतने टुकड़े कर देंगे, अभी तो तुमने सिर्फ एक बांग्लादेश देखा, पता नहीं कितने टुकड़े हम तुम्हारे कर देंगे। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, क्या लग रहा है जमीनी कितना हकीकत है इसमें? मतलब सच में कुछ सोच रहे हैं बड़ा करने का, या सिर्फ वैसे हवा हवाई बातें कर रहे हैं? देखो जी, अब आ गई है करो या मरो वाली ट्रंप के लिए बात। ट्रंप जी के साथ वो हो गया सांप के मुंह में छछूंदर, ठीक है, खाए तो अंधा होगा और छोड़ दे तो कायर कहलाएगा। तो उस जिद के चक्कर में ना ये कई देशों को लपेटे में ले रहे हैं हम, ठीक है। बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन मानवता के इतिहास में उठा के तो गलत हो जाएगा ना। जैसे इन्होंने जापान में कर दिया था, हिरोशिमा में, ठीक है, कितने आज तक भुगत रहे हूँ आदमी। तो ऐसा ना हो, और इसकी चपेट में इंडिया भी आ सकता है, इधर से चाइना, रशिया। ये कहना आसान है, युद्ध करना। यूक्रेन का रशिया का देख लो कितने साल हो गए जी, ठीक है। रशिया बहुत पावरफुल देश है, फिर भी रोज़ नई नई प्रतिक्रिया आ रही है कि अब भी लंबा चल सकता है। उसके हिसाब से हर संसाधन महंगा हो जाएगा और लाशों के ढेर लग जाएंगे जैसे पहले होता था, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बीच में बिठा के, जैसे मोदी जी या कोई भी नेता ले लो, उनको बैठ के समझौता करें, सबके लिए मानव हित में तो यही होगा। और हम तो किण्वंतो विश्वारियम वाले लोग हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना वाले लोग हैं, तो मोदी जी को इनकी सुलह करवानी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा मोदी जी को स्वयं से ये ट्वीट कर देना चाहिए। हो सकता है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर मैं बात करूं परमाणु हमले की, अगर किसी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है सबसे वर्स्ट पार्ट होगा किसी भी कंट्री के लिए ये मूव करना कि किसी एक बेकसूर कंट्री या कसूर कंट्री जो भी हो, पर मेरे हिसाब से किसी कंट्री पे एक न्यूक्लियर बम फोड़ना बहुत ही ज़्यादा गलत काम है। बेसिकली वो कंट्री जिसने कभी किसी का गलत नहीं करा, या जो कंट्री करती है। ईरान जो है ना, इस समय IRGC जो है उसका, वो लगातार हमले कर रहा है आस पड़ोस में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पे। आयतुल्ला अली खामनेई जो है ना, उसको पहले से वार्न किया गया था कि आप अपना परमाणु मत बनाओ, क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो। सबसे बड़ा थ्रेट थे वो इजराइल के लिए, क्योंकि वो यहूदियों के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई तकरीर देते हैं, हिजबुल्लाह को फ़ंड देते हैं, हमास को फ़ंड देते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में एक हमला किया था, आतंकी हमला, और 1200 लोग एक ही दिन में मार दिए थे, किडनैप भी कर लिए थे। उनको फंडिंग कौन दे रहा था? ईरान। यह सब बातें पता चली ना, आज लेबनान पे भी वो हमला क्यों कर रहा है। ये सब आतंकी संगठनों को फंडिंग देने वाले एक ईरान ने नाक में दम किया हुआ था, इजराइल की भी और अमेरिका की भी। उन्हें वार्निंग दी गई, और वार्निंग को जब उन्होंने नहीं मारा तो उन पे एक बड़ी मिसाइल गिरा के उन्हें समाप्त कर दिया, परिवार समेत। चलिए, ये भी हम मान सकते हैं कि ईरान जो है बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि परमाणु हमले कर दोगे। ईरान की अगर सरकार फंडिंग कर रही तो ईरान के जो नागरिक हैं वो तो निर्दोष हुए ना। मैडम, मेरे पास एक पोस्ट आया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो उसमें मेरे को देखो क्या मिला है देखने को। पहले आयतुल्ला खामनेई जो था ना, उसकी पूरी लीडरशिप खड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो, ये किसने डाला है? ये डाला है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और नीचे देखो, सारे के सारे गायब कर दिए, जिहादियों को गायब कर दिया सारे को। वो क्या दिखाना चाहता है? पूरी दुनिया को बताना चाहता है अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यह बताना चाहता है। वहाँ पे कामयाब हुआ है मोसाद, वहाँ IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो कामयाब हुई है। वहाँ पे कामयाब हुआ है नेतन्याहू का नेतृत्व। एक 90 लाख का मुल्क जो इतनी बड़ी हामी भरते थे, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो धमकियाँ देते थे उसे, उन्हें निपटा दिया गया। आज लेबनान पे वो कब्जा रहा है, फ़िलिस्तीन में वो बड़ा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। और ये गाज़ा के नाम पे जो रोना धोना करते थे, सबकी बैंड बज गई। वही अमेरिका बार बार कह रहा है कि तुम ये जो हार्मोज जो रूट है ना, इसे
इसमें से हमारे जो शिप्स है उन्हें जाने दो, लेकिन फिर भी वहाँ पे बम फेंक रहे थे, उन्हें रोक रहे थे और थ्रेटनिंग कर रहे थे। तो थ्रेटनिंग का तो बदला फिर लेगा ही अमेरिका, तो भैया सुपर पावर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि आज रात में कुछ बहुत बड़ा होगा, सिविलाइजेशन खत्म करके वो दिखा देंगे, तो लग रहा है परमाणु अटैक हो सकता है। मैडम उन्होंने पहले अलर्ट कर दिया कि आप कोई भी जितने भी रेलवे स्टेशन है रेल में सफ़र ना करें, वहाँ के नागरिक फ़्लाइटें वगैरह भी कोई यूज़ ना करे और अपने जितने लोग हैं अपनी अपनी जो सेफ़ लोकेशन है वहाँ पे रहें। हमारा युद्ध जो है वो IRGC के साथ है, जो वहाँ का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो बार बार यहूदियों को भी धमकी दे रहा है, इजराइल को भी धमकी दे रहा है, अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, आज थोड़ी ले रहे हैं, वो 15 दिन से तो धमकियाँ ही दे रहे थे। अब जाके उन्होंने अल्टीमेटम दिया है इन्हें। 15 दिन से वो एक तरीके से कोल्ड वार चल रहा था, वो सॉफ्टली समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो कोई नहीं मानेगा तो उन्होंने एग्रेसिव होना पड़ेगा। भाई उन्होंने तो वेनेजुएला में भी अभी हमला करके वहाँ के प्रेसिडेंट को या वो जो उसका प्रधानमंत्री था उसे उठा लिया था। भाई एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बन के उभरा है। उसे मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उसे सिर्फ अपने देश से मतलब है। सहमत है। एक उनका पायलट फंस गया था, उसे भी निकाल रहा है वो। सोच के देखो, आपने अमेरिका के किसी एक नागरिक की हत्या की बात सुनी? क्या एक भी बंदा मारा? नहीं। तो इसका मतलब कि आप लोगों को घुटने टेकने पड़ेंगे। ईरान आज सरेंडर हो जाए तो ठीक है, मध्यस्थता के लिए भारत को, मोदी को बीच में ले आए, नहीं तो किसी एक अच्छे देश को बीच में ले आए, नहीं तो एक सिविलाइजेशन का सच में खात्मा हो जाएगा। लग रहा है भैया सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। लग रहा है कि अभी देश भर में सबसे बड़े गुंडे भर के उभर रहे हैं डोनाल्ड। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही कही है। पहले इससे अभी वेनेजुएला पे जैसे उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया वहाँ से, उससे पहले उन्होंने बोला था कि ग्रीनलैंड हमारा है। उन्होंने सीधा ये बोला था कि ग्रीनलैंड हमारा है। वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको उन्होंने कुछ नहीं समझा। मतलब ऐसी बातें तो एक गुंडा ही कर सकता है, इंटरनेशनल गुंडा। इसलिए भैया ने बिल्कुल सही कहा कि गुंडा इतना बड़ा है। मोदी जी को पिछले दिनों उसने धमकी दी कि रशिया से तुम तेल मत खरीदो, तुम अमेरिका से तेल खरीदो, नहीं तो मैं तुम पे टैरिफ लगा दूँ। और 50% टैरिफ लगा दिया। यहाँ से जितना एक्सपोर्ट होता था हमारे लोगों को नुकसान हुआ। और उस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि यहाँ से अगर कुछ सामान महंगा जाएगा तो अमेरिका के लोगों को भी तो महंगाई मिलेगा। उनके लोगों पे भी उसने महंगाई थोपी। वो ऐसा व्यक्ति है, वो सनकी है, उसे पूरी दुनिया में सनकी कहा जा रहा है। आज पूरी दुनिया देखो, पाकिस्तान 450 रुपये लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है। वहाँ के लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के, और वो आतंकी अल्टीमेटली जिहादी क्या करेगा? भारत पे हमला कर देगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है कि अगर अमेरिका हम पे कोई भी हमला करता है तो भारत पे हमला करेंगे। और अभी उसके ख्वाजा शरीफ कुछ करके नाम है एक व्यक्ति का, वो कह रहा है कोलकाता पे हम हमला करने वाले हैं। आप राजनाथ सिंह ने कहा है कि तुम्हारे हम इतने टुकड़े कर देंगे, अभी तो तुमने सिर्फ एक बांग्लादेश देखा, पता नहीं कितने टुकड़े हम तुम्हारे कर देंगे। और ये भी कह दिया है कि हम सिंध लेने वाले हैं, POK भी लेने वाले हैं। तो भारतीय सेना भी तैयार हो चुकी है, भारत भी तैयार हो चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत के लोग अलर्ट रहे। ये बड़े युद्ध की तैयारी हमें डोनाल्ड ट्रंप की वजह से करनी पड़ेगी। आज अगर ये मामला शांत हो गया तो ठीक है, और अगर सिविलाइजेशनल कोई हमला होता है उनके ऊपर तो उनके पास भी कम मिसाइलें नहीं है, 20,000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं। वो भी पागलों की तरह हमला करेगा। वो आज UAE पे हमला कर रहा है, वो आज रियाद पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे हमला कर रहा है। अगर उसने मक्का मदीना पे कोई मिसाइल छोड़ दी ईरान ने तो क्या कर लेंगे ये लोग? वो तो शिया हैं और वो सुन्नी रहते हैं। वहाँ पे शिया सुन्नी युद्ध छिड़ गया, क्या कर लोगे? पूरी सिविलाइजेशनल एक युद्ध छिड़ जाएगा और पूरी वर्ल्ड वार की ओर ये बढ़ जाएगा। तो आज की डेट जो 7 अप्रैल 2026 हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। अगर आज कोई बड़ा हमला हो गया तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत घातक होगी, पूरी दुनिया इसमें तहस नहस हो जाएगी। और अगर आज ये मामला शांत हो गया तो आगे सिविलाइजेशन बचने के चांसेस है। आपको भी ऐसा लग रहा है जैसा बोल रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक मैं भैया की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि जो बात है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू इनका सही है कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि एक जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे इन्होंने बोला कि एक इंटरनेशनल लेवल पे वो जैसी चीज़ें कर रहा है, किसी कंट्री को ले कह रहा है कि वो हमारे देश का हिस्सा है, हम उसे ऑक्यूपाइड भी कर सकते हैं, या जिस तरीके के वो थ्रेट दे रहा है किसी कंट्री को, तो बेसिकली उस वजह से ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि वो सच में भी कर दे। जो बंदा एक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपनी कंट्री में लेके आ सकता है और उसे कैद में रख सकता है, तो मेरे हिसाब से वो एक छोटी कंट्री को तबाह करने में देर भी नहीं लगा सकता। तो बेसिकली इससे क्या होगा, अगर वहाँ की जो कंट्री के लोग अगर सहमत हो जाते हैं उससे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा बड़ा युद्ध में बदल गया तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो छोटी कंट्री के लिए नुकसानदायक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं समझौते से ही चलना चाहिए किसी ऐसी बड़ी कंट्री से। या समझौता ही बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। समझौता ही एक बेटर ओपिनियन या ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। अदरवाइज इफ़ दे विल
पुट सम एफर्ट्स कि भाई मैं ये चीज़ कर दूं या वो चीज़ कर दूं, उस कंट्री के खिलाफ लड़ जाऊं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। अगर उनके पास भले ही 20,000 मिसाइल क्यों ना हो, 30,000 मिसाइल क्यों ना हो, इफ़ आई विल टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए बहुत बड़ी कंट्री है, क्योंकि वो हकीकत में अगर कितने भी लोग उन्हें ये बोलते कि नहीं भाई कि वो कंट्री ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, यूएसए किसी पे हमला नहीं कर सकता, बट एक होती है ना किसी इंसान की जो सनक होती है ना, जो उसका माइंड चलता है, तो अगर मुझे ये करना है तो मैं कर दूंगा। मुझे डोनाल्ड ट्रम्प ने ईगो पे ले लिया पूरे इस घटना को। अगर उसने ईगो पे भी ले लिया है तो वो एक मनुष्य है, मनुष्य का जीवन जी रहा है। अगर उसने अपने ईगो पे ले भी लिया है तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा सनक हो सकता है कि वो एक कंट्री को तबाह करने के लिए चले जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये हो सकता है कि अगर वो डाल भी दे, क्योंकि जैसे कुछ अगर सनक दिमाग में ज़्यादा चढ़ती है किसी इंसान के और वो ये ले भी सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके भी सलाहकार होंगे, कहीं ना कहीं उसको भी एडवाइज़र मिलेंगे। उस कंट्री में ये तो है नहीं कि भाई कोई हम जैसा आदमी बैठा हो जो उन्हें एडवाइस दे रहा हो या किसी माइक के आगे बोल रहा हो। कहीं ना कहीं सीक्रेटली उन्हें भी बताया जाता है कि आप ये मूव करो, इस चीज़ से ऐसा होगा और ऐसा होगा। अगर वो जाके सीधा किसी कंट्री को सीधा तबाह कर देते, क्या पता कल को हमारी कंट्री को भी उड़ा दे। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, क्या लग रहा है ज़मीनी कितना हकीकत है इसमें? मतलब सच में कुछ सोच रहे हैं बड़ा करने का या सिर्फ वैसे हवा भाई बातें कर रहे हैं? देखो जी, अब आ गई है करो या मरो वाली ट्रम्प के लिए बात। ट्रम्प जी के साथ वो हो गया सांप के मुंह में छछूंदर, ठीक है, खाए तो अंधा होगा और छोड़ दे तो कायर कहलाएगा। तो उस जिद के चक्कर में ना ये कई देशों को लपेटे में ले रहे हैं हम, ठीक है। बड़ा हमला कर सकता है लेकिन मानवता के इतिहास में उठा के तो गलत हो जाएगा ना, जैसे इन्होंने जापान में कर दिया था हिरोशिमा में, ठीक है, कितने आज तक भुगत रहे हूँ आदमी। तो ऐसा ना हो और इसकी चपेट में इंडिया भी आ सकता है, इधर से चाइना, रशिया। ये कहना आसान है, युद्ध करना। यूक्रेन का रशिया का देख लो कितने साल हो गए जी, ठीक है। रशिया बहुत पावरफुल देश है, फिर भी रोज़ नई नई प्रतिक्रिया आ रही है कि अब भी लंबा चल सकता है। उसके हिसाब से हर संसाधन महंगा हो जाएगा और लाशों के ढेर लग जाएंगे जैसे पहले होता था, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बीच में बिठा के, जैसे मोदी जी या कोई भी नेता ले लो, उनको बैठ के समझौता करें, सबके लिए मानव हित में तो यही होगा। और लग रहा है परमाणु हमले हो सकते, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सिविलाइजेशन को वो खत्म करके दिखा दे रहे। देखो जी, सन की आदमी कुछ भी कर सकता है, अगर ईगो पे ले लिया तो कर भी सकता है। यूएस के प्रेसिडेंट है, हाँ जी, तो सन की थोड़ी हो सकती नहीं, प्रेसिडेंट है तो ये वेनेजुला में कैसे उठा ले गया? वे काम शोभा देते हैं क्या? आप ओसामा बिन लादेन को उठा के ले गए, किसी ने नहीं, आप पूरे विश्व ने तारीफ की आपकी, लेकिन वेनेजुला में तो आपने कायरतापूर्ण काम किया ना, वहाँ के लेके आप रातों रात उठा के ले गए। ये कब्जा है, ये तो ताकत का है ना, जैसे ताकत का घमंड रावण को हो गया था, ठीक है, वो भी यही नहीं मानता। और श्री राम ने तीर मारा, खत्म कर दिया। तो अहंकार का कोई वो नहीं होता जी, अहंकार सबके लिए खतरनाक होता है, पूरी सृष्टि के लिए खतरनाक होता है, मानव सभ्यता के लिए खतरनाक होता है। आज रात आखिर होगा क्या? डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहे हो क्या होगा? बमबारी होगी, जो वहाँ की जन सुविधाएं हैं उनको प्रभावित करेंगे, जैसे फ्लाईओवर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ऐसी चीज़ों को तबाह कर देगा। मैं क्या होगा आज सर? देखिए, टेस्ला का रडार आज काम में आएगा, जो अंतरिक्ष में 180-90 रडार चल रही है ना। देखिए, इससे साबित हो सकता है कि अमेरिका हार नहीं सकता है, क्योंकि जितना वो विकसित है ना, जितने वो अंतरिक्ष में रडार लगाए बैठा है, वो कभी हार नहीं सकता है। और जितने सटीक रडार से मार रहा है, वो इजराइल और ये मिल कितने सटीक से मार रहे हैं, क्योंकि इसका सफल कारण रडार ना होता ना, तो ये जितने भी ये हमला कर रहा होता है ईरान ना, तो वो भी अटैक होता है। लेकिन ये सफल हो रहा है उसके रडार की वजह से। लेकिन ये देखिए, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं मारने के लिए, लेकिन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि तेल के खदान सबसे बड़ा उसके पास है। इनको भी चाहिए थोड़ी तेल चाहिए, तो ये नहीं कर पाएंगे। हम मानते हैं कि बहुत पावरफुल है, लेकिन अपना जीडीपी को देखते हुए बहुत उलझे पड़े हैं, बहुत सोच में है, क्योंकि बहुत बड़ा दिमागी आदमी है, तनी मनी नहीं। थोड़ा भी आपका इकोनॉमिक क्रेश करेगा उसका ना, तो क्या करेगा ना, वो अपना जो सामान बनाता है उस पर टैरिफ बढ़ा देगा, दवाई पे बढ़ा देगा, जो भी अमेरिका से भारत आता है उस पर बढ़ा देगा, अमेरिका से चीन जा रहा है उस पर बढ़ा देगा। ये इकोनॉमिक क्रैश नहीं करने देता है। अभी ये क्या बोला था, कुछ दिन पहले बोला था ना कि अगर सीज फायर करना है तो $2 बिलियन हमको दे दो, हम सीज फायर कर देंगे। यानी कि इकोनॉमिक इक्वल रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा लोभी क्या है, वो सबसे बड़ा लोभी वो सोचता है हमको ना कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए। नोबेल पुरस्कार कितना लोभी किसी को माला पहना, किसी को महिला से ले लिया था, जो विपक्ष की नेता थी वेनेजुएला की, उससे उसने वो नोबेल प्राइज़ ले लिया था, नोबेल पीस प्राइज़ उसे मिला था। और वहाँ के प्रेसिडेंट को जब ये उठा के ले गए, तो इन्होंने एक ऐसी सुपरसोनिक एक साउंड का यूज़ किया था, लोगों के नाक में से और कान में से खून निकल गया था। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कृष्ण नीति पे चलता है, शटे शाट्य क्षमा चरेत।
रेन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद सब अपनाता है और दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल करता है। आप सोचो इसके बेस कहाँ थे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब एक वहाबी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान रहता है, वो शिया नहीं रहता है, वो सारे शेख रहते हैं, सुन्नी रहते हैं, सुन्नत करे हुए। अब आप सोचो उसके बेस पे हमला कोई कर रहा है, अमेरिका के बेस पे किसने करा? इमरान ने हमला। न्यूज़ हेडलाइन क्या बनती है? सऊदी अरेबिया पे ईरान ने हमला किया। अब सोच के देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि ईरान से तो बहुत दूर है अमेरिका। अमेरिका तो आज तक ये बम भी नहीं फेंक पाए, वहाँ पे एक आतंकी हमला भी नहीं कर पाए लोग। पर हिजबुल्लाह हमास वहाँ कोई एक्टिव नहीं है। इनका टारगेट कौन था? यूएई, ठीक है ना। इनके टारगेट वो स्थान थे। अब देखो दुबई की इकॉनमी बढ़ रही थी, दुबई पे हमला कर दिया। सोचो अटैक भी कहाँ मारा? सीधा बुर्ज खलीफा पे। तो यह लोग टारगेट किसको कर रहे हैं? अमेरिका को। और टारगेट किसको कर रहे हैं? मुस्लिम कंट्रीज़ को, जहाँ पे अमेरिका के कुछ स्थान है इनडायरेक्ट वे में। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह युद्ध एग्रेशन लेता है तो फिर वो कंट्रीज़ भी तो अपनी आपस में मिल के कतर वगैरह ये सब इस पर हमला करेंगे और ये बड़ा खून खराबे में बदल जाएगा। अब देखो पाकिस्तान के कुछ लोग जो दलाल हैं वो ईरान पे ईरान के बॉर्डर से लगता है तो वो भी हमला कर रहे हैं। वो कल के दिन बड़ा एग्रेशन लेता है तो वो भारत की तरफ भी हो सकता है और ये बड़े ख़तरे की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। अगर आज ट्रंप कोई गलत डिसीज़न ले लेते हैं, मैं इसे गलत ही कहूँगा, क्योंकि भविष्य को देख के, क्योंकि हम यहाँ पे आज खुलेआम घूम रहे हैं, कल अगर यहाँ कर्फ्यू लग गया या कल यहाँ पे कोई घूम ही नहीं पाएगा तो आप कैसे पत्रकारिता करोगे? हम चाहते हैं खुले में सांस ले, और हम तो किण्वंतो विश्वार्यम वाले लोग हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना वाले लोग हैं। तो मोदी जी को इनकी सुलह करवानी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा मोदी जी को स्वयं से ये एक ट्वीट कर देना चाहिए।